जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यानी ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां के लोग जादू टोने और झूठी मान्यताओं में फंसे हुए थे। उस समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और उसके दरबार में जयपाल नाम का एक बड़ा जादूगर रहता था। वो अपने जादू से लोगों को हैरान कर देता और राजा भी उससे प्रभावित रहता। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे तो ये बात जादूगर जयपाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने राजा को भड़काना शुरू किया कि ये फकीर लोगों को अपने मजहब की तरफ बुला रहा है। अगर ये यहाँ ज्यादा दिन रहा तो बहुत से लोग अपना धर्म छोड़ देंगे। आखिरकार जयपाल ने खुद मुकाबला करने का फैसला किया। एक दिन वो अपने कई शागिर्दों और जादूगरों को साथ लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। घमंड से बोला, ए मोइनुद्दीन, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे जादू को तोड़ कर दिखाओ, वरना ये शहर छोड़ दो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से जवाब दिया, जादू झूठ है, अल्लाह की ताकत के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। ये सुनकर जयपाल ने अपने जादू दिखाने शुरू किए। कभी वो सांप बना देता, कभी आग की लपटें उठाता, कभी बड़े बड़े जानवरों के साए पैदा करता। लोग हैरान होकर देखने लगे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगे। अचानक हवा का तेज झोंका आया और जयपाल के सारे जादू टूट गए। सांप रस्सी बन गए, जानवर गायब हो गए और उसके सारे करतब मिट गए। जयपाल हार मानने के बजाय और बड़ा जादू करने लगा। उसने एक विशाल आग का गोला बनाया ताकि ख्वाजा साहब को उसमें जला सके, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़े वो आग उसी पर और उसके शागिर्दों पर लपटें मारने लगी। सब घबराकर चीखने लगे। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अचानक आग ठंडी हो गई और जयपाल अपने साथियों समेत जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर उसका घमंड टूट चुका था। वो रोते हुए ख्वाजा साहब के कदमों में गिर गया और कहा, आप वाकई अल्लाह के वली हैं, जादू महज धोखा है, मैं आपके रब पर ईमान लाता हूँ। जयपाल ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। उसके साथ कई शागिर्द भी मुसलमान हो गए। ये देखकर हजारों लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत और इस्लाम की सच्चाई को मान लिया।